हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपनी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3.3 सेमेस्टर नंबर 3 का थर्ड कोर्स जो है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये भी कोर्स हमारा कॉमन रहेगा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में, स्पेसिफिकली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आइए हम इसके सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस पूरे कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है इस पूरे सेमेस्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि दो सब्जेक्ट हमने देखे थे, बिजनेस मैथमेटिक्स और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उन दोनों में 5-5 यूनिट है। तो क्या इसमें 5-5 यूनिट है? बिल्कुल, इसमें भी 5 यूनिट ही है। और इसका थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा देखा जाए तो उसके कंपैरेटिवली वाइड है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत न्यू रह सकता है। बट आपने भी इसका ओवरव्यू ले चुके अपने 12th के बीएसटी में, जिसमें कि आपने अपना प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह जो हमने पढ़ा था, वही सब चीजें हैं हमें इसमें इन डेप्थ में डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी देखते हैं यूनिट नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है और इसमें हमें डिस्कस करना है उसके स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग के। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक में आएगा, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में। इसके बाद हमें मार्केटिंग फिलोसफीज देखनी है कि मार्केटिंग फिलोसफीज कौन कौन सी होती हैं, सर्विसेज मार्केटिंग कौन सी होती है, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। एक ओवरव्यू लेना है इस पूरे चैप्टर, इस पूरे सिलेबस का। तो पूरे सिलेबस का ओवरव्यू हमारे यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा। उसके बाद हमारी ईच यूनिट उसे इन डिटेल में स्टडी करेगी। इसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। इसके बाद हमारा रहेगा नीड फॉर स्टडिंग। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा नीड फॉर स्टडिंग। नीड फॉर स्टडिंग का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रेलिवेंस क्या है कि हमें पढ़ना है ये, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे रियल वर्ल्ड में। उसके बाद रहेगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता कौन सा है, होता क्या है। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है। कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे कि कंपनी, सप्लायर, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज जितने भी होती हैं, कस्टमर्स कौन से कस्टमर्स हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, कंपटीटर्स, पब्लिक और सोशल पब्लिक रहेगा इसमें। इसके बाद रहेगा मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर में कौन कौन से रहेंगे, डेमोग्राफिक फैक्टर जैसे होते हैं हमारे, इकोनॉमिक फैक्टर्स जितने भी होंगे वो रहेंगे, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, और उसके बाद सोशल और कल्चरल। सोशियो कल्चरल भी रहेंगे हमारे, मैंने नीचे लिख दिया था सोशल कल्चरल, कि सोशल कल्चरल जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनका क्या रोल रहेगा हमारे इस पूरे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन, कि हम कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे स्टडी करेंगे और मार्केट को कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस मार्केट में डील करना है, B2B डील करना है, B2C डील करना है। तो इसमें हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसका भी पहला टॉपिक रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें भी जैसे हम पढ़ रहे हैं ना यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन, तो इसमें हमारे 2 पार्ट बन जाते हैं, एक कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट, एक मार्केट सिलेक्शन का पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट रहेगा हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमें पढ़ना है वो है नीड फॉर स्टडिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस, कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, क्या उसके क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, वो सब चीजें। स्टेजेस क्या रहती है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में, कि एक कंज्यूमर आप अपना डिसीजन कैसे बनाता है कि हम हाँ मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, वो सब है, उसमें क्या क्या स्टेजेस रहेंगे, उस सब चीज को देखना है। इसके बाद रहेंगे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को, कि मतलब वो हम उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करे या हमारा प्रोडक्ट यूज करे, ना कि हमारे कंपटीटर का। तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इसके बाद रहेगा मार्केट सिलेक्शन, कि कौन सा मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है। चूजिंग मार्केट वैल्यू थ्रू एसटीपी मॉडल होता है, तो उसे हम यूज करके कैसे अपना मार्केट वैल्यू चूज कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट कुछ सेगमेंटेड मार्केट होती है, जैसे कि ये अगर आपने देखा होगा, आप बाजार भी जा रहे होंगे तो सोने का बाजार जो होता है, उसे क्या वो जैसे लोहे का अगर कुछ बाजार है, कपड़ा मार्केट होती है ना, सोने सुनार मार्केट हो गई, उसके बाद कपड़ा मार्केट हो गई या बर्तन वाली मार्केट हो गई। तो इससे सेगमेंटेड मार्केट होती है, तो उनका सेगमेंटेड मार्केट में कैसे होता है, उसके बेसिस क्या क्या रहते हैं सेगमेंटेड कंज्यूमर मार्केट के, क्या बेस रह के हमने इसे सेगमेंट करा है मार्केट को। इसके बाद मार्केट टारगेटिंग, कैसे हम एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करके चल सकते हैं ताकि हम उसमें अपना प्रोडक्ट ला सकें उसमें। उसके बाद प्रोडक्ट पोजीशनिंग, हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना उस मार्केट में, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, उसका बेसिस क्या रहेंगे, वो सब चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद रहेगा यूनिट नंबर 3, प्रोडक्ट डिजाइन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें भी प्रोडक्ट पहला टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर। इसमें कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा, हमें किन किन
प्रोडक्ट में हम डील कर पाएंगे और किन किन प्रोडक्ट में हम डील करेंगे बेसिक है। इसके बाद रहेगा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट कि हमारे कितने लेवल के प्रोडक्ट में डील करेंगे, वेदर हम रॉ मटेरियल में डील करेंगे, वेदर हम सेमी फिनिश में डील करेंगे, वेदर हम फिनिश में डील करेंगे। तो लेवल ऑफ प्रोडक्ट में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद डिजाइनिंग वैल्यू कि उसकी कैसे डिजाइनिंग वैल्यू, इसमें हमें प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा, ब्रांडिंग देखना पड़ेगा, उसकी क्या क्या टाइप रहेगी, सिग्निफिकेंस रहेगी, और क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। एक गुड अच्छे ब्रांड नेम को डिसाइड करने में क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं एक अच्छे ब्रांड नेम की, वो डिस्कस करनी पड़ेगी। पैकेजिंग कैसे आपको डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर के उससे, तो पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे होती है उसकी, टाइप, फंक्शन, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में। और इसका सेकंड टॉपिक रहेगा अपना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि कैसे हम नए प्रोडक्ट में डेवलप, R&D जो टीम होती है उसके बारे में। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या रहता है, R&D का प्रोसेस क्या रहता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड होती है, कंसेप्ट क्या होगा, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, ये सब चीजें हमें यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करनी पड़ेगी। इसके बाद वी वुड मूव टू द यूनिट नंबर 4, प्राइसिंग डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। अब तक हमने देखा कि हमने कैसे कंज्यूमर को टारगेट करा, कैसे हमने मार्केट सेलेक्ट करी, कैसे हमने अपना प्रोडक्ट डिसाइड करा, प्रोडक्ट को डिजाइन करा, उसका ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करा, उसकी पैकेजिंग कैसे डिसाइड करी। इसके बाद आता है प्राइसिंग, उसके प्राइसिंग क्या रखना चाहिए कि ताकि हर एक बंदा उसे अफोर्ड कर पाए जो कि उसे लेना चाहता है। तो हर एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए, उनका इनकम लेवल को देखते हुए, हमारे देश में क्या इनकम लेवल चल रहा है इस हिसाब से तो अपना प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना। प्राइसिंग, इसमें हम देखेंगे प्राइसिंग डिसीजन के बारे में, क्या उसके ऑब्जेक्टिव में क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन के रिलेटेड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, ये सब हमारा प्राइसिंग डिसीजन के अंदर आता है। इसके बाद रहता है अपना टॉपिक नंबर 2, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कि हमने ये तो देख लिया कि प्राइसिंग डिसाइड कर लिया, हमने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, हमने मार्केट सेलेक्ट कर ली, बट अब उस मार्केट तक लेके जाना प्रोडक्ट कैसे, कि बाय एयरवाइज, रोडवेज, बाय कौन सा हम चैनल यूज करते हैं, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा चैनल लेंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा हमें डिलीवरी वैल्यू उसकी क्या रहती है। उसके बाद देखना पड़ेगा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं फिलहाल, तो उनका सिलेक्शन करना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड उनके फंक्शन कि मान लीजिए अगर हमारे पास 2-3 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा सिग्निफिकेंस किस एरिया में, किस रीजन में रहता है। इसके बाद होलसेल और रिटेल डिसीजन, हमें होलसेल में बेचना है, हमें रिटेल में डील करना है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। हमें फैक्टर अफेक्ट चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन सब चीज के बारे में स्टडी इन डेप्थ डिसीजन करना पड़ेगा। इसके बाद लॉजिस्टिक डिसीजन, लॉजिस्टिक मींस इन्वेंट्री रिलेटेड कि कितना हमें इन्वेंट्री बेस बना के चलना है ताकि हम फ्यूचर नीड्स को भी अपना फुलफिल कर पाए विदाउट एनी कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर डिफिकल्टी। ठीक है, इसके बाद अब वी वुड मूव टू द यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट रहेगी अपनी प्रमोशन डिसीजन और डेवलपमेंट इन मार्केटिंग कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे और मार्केट डेवलप कैसे करेंगे अपनी। तो प्रमोशन डिसीजन में बेसिकली हमें देखना है कि कम्युनिकेटिंग वैल्यू की जो हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं क्या वो कम्युनिकेट हो पा रही है कंज्यूमर तक, यानी उसे जस्ट वैल्यू लग रही है उसकी या नहीं लग रही है, तो हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। इसके बाद रहेगा अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस कि कैसे हम अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे, वेदर हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, कौन सी साइकिल कम्युनिकेशन की यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, प्रमोशन मिक्स क्या होते हैं, उसके टूल्स कौन कौन से, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीजें प्रमोशन मिक्स में आती हैं, टाइप में आती हैं। जो एडवर्टाइजिंग मिक्स टूल्स है ना, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, उसके टूल्स हैं। उसके बाद रहता है इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन कि एक इंटीग्रेटेड मार्केट, अगर आपको कोई पूरी मार्केट तक बात लेके जानी है तो आप उसे कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे अपनी बात को। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है डेवलपमेंट इन मार्केटिंग कि कैसे हम मार्केट डेवलप करते हैं। सस्टेनेबल मार्केटिंग, अब नया टॉपिक आ रहा है सस्टेनेबल मार्केटिंग की कैसे हम अपने प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल कर लें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स, ये सस्टेनेबल का मीनिंग होता है। तो आप सस्टेनेबल मार्केटिंग इसमें देखेंगे क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या इश्यूज रहते हैं अभी प्रेजेंट डे में, क्या क्या इश्यूज हैं रिगार्डिंग द सस्टेनेबल मार्केटिंग। इसके बाद रहेगा रूरल मार्केटिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये देखना पड़ेगा। इसके बाद सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, क्या सोशल मार्केटिंग है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इश्यूज रहते हैं उसमें। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट और उसके टूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आप घबराइएगा मत, हम इसे इन डेप्थ और टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करेंगे।
तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी केवल इसी के लिए सिलेबस डिस्कशन पे रहेगी। अगर आई होप आपको समझ आया होगा कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट नंबर 2 तक फिलहाल मैंने इस फ्रेम में लाया हुआ हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपना यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 आप ले लीजिए। इसके बाद अपनी यूनिट नंबर 5 फाइनल। तो ये था अपना सिलेबस प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी आपके बीकॉम में होंगे, बीकॉम ऑनर्स में होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, तो आप उन तक ये शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच रहे, उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टाटा, सी यू।